जो बड़ा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें रोलर का मास दिया है, उसकी डायमीटर दी है और एक जो टेक दिया हुआ है उसकी हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि पी मिनिमम फोर्स निकालिए। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, सीधे पी को हॉरिजॉन्टल लगा दे रहे हैं और बेसिकली सॉल्व कर दे रहे हैं और बोल रहे हैं सर आ गया आंसर। देखो बच्चा, अगर पी को हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो तो वो मिनिमम फोर्स नहीं होगा। ठीक है, वो फोर्स तो है बट वो मिनिमम फोर्स नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा है न्यूनतम बल, जो आपको कम से कम प्रयास करना पड़े, आपको कम से कम जो एफर्ट लगाना पड़े उसकी बात कर रहा है, मिनिमम एफर्ट की बात कर रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स कर रहे हो तो वो बेसिकली मिनिमम नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? सपोज जो बच्चे मूवमेंट लेके कर दे रहे हैं ना, एक अबाउट मूवमेंट ले लिए, भाई डब्ल्यू का मूवमेंट आ रहा है और पी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आ रहा है, रिएक्शन मूवमेंट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि उसी पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो देखो डब्ल्यू के मूवमेंट को कौन बैलेंस कर रहा है? पी का मूवमेंट। अच्छा, पी का मूवमेंट जो बन रहा है वो किस चीज़ से बन रहा है? पी इंटू डिस्टेंस। ठीक है, अगर पी मिनिमम चाहिए तो डिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर पी मिनिमम चाहिए तो डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। बात समझना, आप मतलब पी की मिनिमम वैल्यू बताना है तो डिस्टेंस को तुम मैक्सिमम रख सकते हो। अब तुम देखो, अगर तुमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया तो डिस्टेंस वो मैक्सिमम नहीं है, वो क्या है बेसिकली 0.5 माइनस 0.1, बल्कि आपको पूछ रहा है वो कि बेसिकली मिनिमम फोर्स बनाओ। अगर फोर्स को तुम हॉरिजॉन्टल कर दे रहे हो तो डिस्टेंस सिर्फ इतनी हो रही है, अगर फोर्स को इंक्लाइन कर रहे हो तो डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जा रही है। जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। बात समझना इस क्वेश्चन में, इसीलिए इस क्वेश्चन को थीटा एंगल पे एज्यूम करके सॉल्व करो। मैंने इक्वेशन ना दी है, फाई नोन है यहाँ पे। ठीक है, पी थीटा और आर तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, ये अब सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मैं इसे कतई हॉरिजॉन्टल लगा के मत सॉल्व करिए। अगर आप हॉरिजॉन्टल लगा के सॉल्व कर रहे हो तो बिलीव मी इट इज़ रॉन्ग आंसर, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पी मिनिमम, इट्स गिव्स यू एफर्ट पी जो आप हॉरिजॉन्टल लगा के कर सकते हो। बट अगर मिनिमम एफर्ट पूछ रहा है तो उसको एक इंक्लाइंड लगाना चाहिए। इसका जवाब ये है कि देखो, अगर जो डब्ल्यू का मूवमेंट ए पे, उसको बैलेंस कौन कर रहा है? पी का। आपने हॉरिजॉन्टल लगाया, पी का मूवमेंट। अच्छा, पी का जो मूवमेंट आया वो भी पी का मैग्नीट्यूड और ये डिस्टेंस। अच्छा, ये डिस्टेंस तो अभी क्या है? ये क्या पॉसिबल मैक्सिमम डिस्टेंस यही है? नहीं बेटा, इसको किसी इंक्लाइंड एंगल पर डिस्टेंस बढ़ जा रही है। ये डिस्टेंस देखो और ये डिस्टेंस देखो, तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंक्लाइंड पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और लॉजिक को समझिए। ओके।